5000 वर्षों पूर्व जब इस पृथ्वी पर दुराचारी दुष्ट राजाओं के पाप बढ़ने लगे, उनके दुष्कर्म बढ़ने लगे, सो उनके पापाचार से संतप्त होकर पृथ्वी देवी अर्थात भूमि देवी बहुत व्याकुल हुई और उन्होंने एक गौ माता का रूप धारण करके इस ब्रह्मांड के सर्वोपरि देवता ब्रह्मा जी के पास मदद की याचना के लिए गई। उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, उनसे निवेदन रखा कि पृथ्वी लोक पर दुराचारी राजाओं का पाप बढ़ रहा है, जिसका भार मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, कृपया मेरी सहायता कीजिए। सो ब्रह्मा जी ने जब इस पर चिंतन किया तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ऐसी परिस्थिति में तो केवल भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण ही सहायता कर सकते हैं। सो ब्रह्मा जी, महादेव और अन्य देवता सभी भूमि देवी के साथ इस ब्रह्मांड में जो भगवान विष्णु का धाम है श्वेत द्वीप, वहां पर गए। इस ब्रह्मांड में एक दिव्य स्थान है जो क्षीर सागर कहलाता है, यानी दूध का सागर, जिसके मध्य में एक द्वीप है जो कहलाता है श्वेत द्वीप, जहां भगवान श्री विष्णु क्षीरोदक्षय विष्णु के रूप में शयन करते हैं। ब्रह्मा आदि देवतागण क्षीर सागर के तट पर गए और पुरुष सूक्त नामक प्रार्थनाओं से भगवान की स्तुति करने लगे। जब भगवान विष्णु इनकी स्तुतियों से प्रसन्न हुए तो उन्होंने ब्रह्मा जी के हृदय में एक संदेश प्रवाहित किया। ब्रह्मा जी ने वो संदेश सभी देवताओं को सुनाया जो इस प्रकार था। तो भगवान विष्णु बोले, जल्द ही मैं अवतरण लेने वाला हूँ और सभी देवताओं को सूचित कर दीजिए कि वे अपनी अपनी पत्नियों और परिवारजनों के साथ पृथ्वी लोक पर अवतार लें, यदुकुल और अन्य पावन परिवारों में जन्म लें और मेरे आगमन की प्रतीक्षा करें। तो जब मैं अवतार लूं तो वे सब मेरी लीला में मेरे सहयोगी बने और मेरे साथ साथ मेरे विस्तार संकर्षण यानी भगवान अनंत वे भी अवतार लेंगे और मेरी शक्ति योग माया भी अवतार लेगी। सो तुरंत इन सबको आदेश दीजिए कि पृथ्वी लोक पर जाकर मेरे आगमन की तैयारी करें। सो इस तरह ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का जो संदेश है वह सभी देवताओं और भूमि देवी जो गौ माता के रूप में विराजमान थी उनको दिया। सो जब इस तरह से देवता अवतार लेने के प्रबंध में लग गए तब मथुरा में दूसरी तरफ एक अन्य घटना घट रही थी। सो मथुरा नगरी में वहां के राजा शूरसेन, उनके पुत्र वसुदेव, उनका विवाह देवकी के साथ हो रहा था। सो विवाह बहुत ही धूमधाम से संपन्न किया जा रहा था और विवाह के पश्चात जब देवकी अपने ससुराल जा रही थी सो देवकी का भाई कंस स्वयं अपनी बहन का रथ हाँक रहा था और अपनी बहन को अपने ससुराल अर्थात वसुदेव के घर छोड़ने के लिए जा रहा था। सो इस प्रकार पूरे हर्षोल्लास के साथ एक उत्सव का माहौल बनते हुए बाजे, नगाड़े और बहुत सारे लोग नृत्य करते हुए, फूल बरसाते हुए, उत्सव का माहौल बनाते हुए देवकी को उनके ससुराल छोड़ रहे थे। तब एकाएक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी बोल पड़ी, हे मूर्ख कंस, तुम्हें पता नहीं है तुम अपनी जिस बहन का रथ इतने स्नेह से हाँक कर ले जा रहे हो उसी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तुम जिस बहन पर इतना स्नेह व्यक्त कर रहे हो वही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगी। सो जैसे कंस से सुनता है सो क्रोध से पूरे आवेश में आकर देवकी का वध करने का प्रयास करता है। तुरंत वो देवकी को उसके बालों से पकड़कर अपनी तलवार से उसका गला काटने की चेष्टा करता है तो एकाएक वसुदेव आते हैं और अपनी पत्नी को बचाने का प्रयास करते हैं। सो वे कंस से बोलते हैं, तुम इतने पराक्रमी राजा हो, तुम्हारी प्रसिद्धि सर्वत्र व्याप्त है, अगर तुम ऐसे पावन अवसर पर, इतने खुशी के उत्सव के अवसर पर अपनी बहन का, एक स्त्री का निहत्थे वध करोगे तो तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारा तेज, तुम्हारी आयु, तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तुम अपयश को प्राप्त करोगे। सो जैसे ही कंस से सुनता है उसका क्रोध थोड़ा शांत होता है। फिर भी कंस को यह भय रहता है कि देवकी का पुत्र मेरा वध करेगा, सो मैं कैसे इसे छोड़ दूं। सो वसुदेव सोचते हैं मुझे तुरंत सबसे पहले देवकी के प्राण बचाने हैं, बाद में जब मेरी संतानें आएंगी तो उनके प्राण बचाने की योजना बनाऊंगा। सो वसुदेव बोलते हैं, तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है कंस, तुम्हें भय तो इसके 8वें पुत्र से है। सो तुम देवकी को क्षमा कर दो, छोड़ दो, और मैं तुम्हें वचन देता हूं जैसे जैसे हमारे एक एक पुत्र जन्म लेंगे मैं उन्हें लाकर तुम्हें सौंप दूंगा, तुम्हारी जो इच्छा हो वो करना। सो कंस को भी ये प्रस्ताव
बहुत अनुकूल लगता है, उचित लगता है, तो वो देवकी को छोड़ देता है। और वसुदेव जो अपने वचन के सदा परायण रहते हैं, उनकी बात पर भरोसा करके उन्हें जाने देता है। जैसे जैसे कालक्रम आगे बढ़ता है, वसुदेव को पहले संतान की प्राप्ति होती है। वसुदेव अपना पहला बच्चा लेकर कंस के राजमहल में आते हैं और उसे सौंपते हैं। बोलते हैं, कंस ये लो, ये मेरा पहला पुत्र है, मैं तुम्हारे हवाले करने आया हूं। वसुदेव का व्रत देखकर, उनका वचन पालन देखकर कंस का हृदय करुणा में हो जाता है। वो बोलता है, आपको इन सबको लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो भय केवल 8वें पुत्र से है। जब आपका 8वां पुत्र हो तब ले आइए। तो इस तरह से वो वसुदेव और पुत्र को वापस भेजता है। तो उतने में वहां नारद मुनि प्रकट होते हैं और नारद मुनि चाहते हैं कि भगवान कृष्ण का अवतरण शीघ्रातिशीघ्र हो, जल्दी से जल्दी भगवान अवतरित हो, ताकि ये सारे दुष्ट असुरों का संहार हो सके और इस पृथ्वी पर वापस समृद्धि, सुख, शांति व्याप्त हो सके। नारद मुनि आकर कंस को बताते हैं कि हे कंस, तुमने वसुदेव और उसके पुत्र को इस तरह जाने दिया, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि भविष्यवाणी की है, भगवान श्री विष्णु ने स्वयं ये घोषणा की है कि वे अवतार लेंगे और उनके आने के पूर्व सभी देवतागण यदुकुल और अन्य कुलों में जन्म ले लेंगे। तो तुम इन सब देवताओं के बीच घिरे हुए हो, तुम्हारे शत्रु पहले ही जन्म ले चुके हैं, किसी भी क्षण भगवान श्री हरि का जन्म हो सकता है, तुम इस भविष्यवाणी के भरोसे पर मत रहो। नारद मुनि आगे बताते हैं, कंस तुम पूर्व जन्म में काल नेमी नाम के राक्षस थे, जिसका वध भगवान श्री हरि ने स्वयं अपने हाथों से किया था। कंस अत्यंत भयभीत हो जाता है। उसे लगता है पूर्व जन्म में मैं एक असुर था और मेरा वध भगवान श्री हरि के हाथों हुआ है, इस जन्म में दोबारा ऐसा न हो जाए। कंस युक्ति लगाता है और तुरंत वसुदेव देवकी को बंदी बनाता है और जैसे जैसे उनकी संतानें पैदा होती हैं, एक एक पुत्र को लेकर उसका वध करता है। इस तरह 6 पुत्रों का वध हो चुका होता है और कंस की दुष्टता, कंस के पापाचार और ज्यादा बढ़ने लगते हैं। कंस भयभीत होकर इस पूरी परिस्थिति से नाना प्रकार के असुरों से मैत्री और संगठन बनाता है। अघासुर, बकासुर, केसी, प्रलंबासुर इत्यादि अन्य चाणूर, मुष्टिक, इन सब से संधि करता है और जरासंध, उसकी दोनों पुत्रियों से विवाह कर जरासंध को अपना ससुर बनाकर उससे संबंध स्थापित करता है और इस तरह से अपने असुरों का साम्राज्य, असुरों के जो मैत्री है उसको बढ़ाता है, ताकि सब मिलकर किसी न किसी तरह से भगवान कृष्ण का वध कर सके। इस तरह से कंस अपनी दुष्टता की योजना प्रसारित करता है। इस तरह से जब कंस एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों का वध कर रहा था, अनेक लोगों ने उसे सद्बुद्धि, सत्मार्ग का ज्ञान देने की कोशिश की, लेकिन कंस इन सब से बहुत क्रोधित हुआ। कुछ लोगों को उसने परास्त किया और कुछ लोगों को अपनी संधि में जोड़ लिया। फिर इस तरह से जब 6 पुत्रों का वध हो गया, माता देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई। तो जब माता देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई, उनके चेहरे पर एक हर्षोल्लास का भाव और एक भय का भी भाव था। इस बार उन्होंने भगवान अनंत को, यानी भगवान शेषनाग जो हैं, उनको अपने गर्भ में धारण किया था। उनको पता था कि मेरे घर में कोई दिव्य विभूति, कोई अलौकिक विभूति का अवतरण हुआ है। जब इस तरह से भगवान अनंत माता देवकी के घर में थे, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति योग माया को आदेश दिया कि माता देवकी के गर्भ में जो अनंत देव हैं, उन्हें उनके गर्भ से निकालकर गोकुल में माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। इस तरह से माता देवकी के गर्भ से निकलकर भगवान अनंत माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित किए गए, इसलिए उनका नाम पड़ा संकर्षण। कर्षण का अर्थ है खींचना। उन्हें माता देवकी के गर्भ से खींचकर माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया योग माया की शक्ति द्वारा। फिर भगवान ने आदेश दिया कि अब जो माता रोहिणी के गर्भ में संकर्षण है, इनके जन्म के बाद मैं स्वयं जन्म लूंगा और हे योग माया, तुम माता यशोदा के गर्भ से गोकुल में जन्म लेना। जो भगवान संकर्षण हैं, उनका एक और नाम है बलराम, क्योंकि वे आध्यात्मिक बल के स्रोत हैं जिससे हम भगवान कृष्ण तक पहुंच सकते हैं।
और वे दिव्य आनंद या आध्यात्मिक आनंद के स्रोत हैं जिसे राम या रमण कहते हैं। सो भगवान बलराम की कृपा से हमें आध्यात्मिक मार्ग पर उन्नति करने का बल मिलता है और हमें इस दिव्य आनंद, भगवान की भक्ति का जो दिव्य आनंद या रस है, उसकी अनुभूति होती है। इसलिए उन्हें कहा जाता है भगवान बलराम। सो इस तरह से माता रोहिणी के गर्भ से भगवान बलराम का जन्म हुआ। सो जब इस तरह से माता देवकी के गर्भ से भगवान बलराम एकाएक गायब हो गए तो सब लोगों ने सोचा कि जो 7वां गर्भ था वो गर्भपात के रूप में विफल हो गया है। सो कंस और अन्य जो भी दुष्ट असुर राजा थे उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेने का निर्णय किया और वे वसुदेव के हृदय में आकर स्थापित हुए। वसुदेव के हृदय से वे माता देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए और जैसे ही वे माता देवकी के हृदय में स्थानांतरित हुए, माता देवकी का जो देह है उनकी कांति अलौकिक रूप से दैदीप्यमान हो गई। उनका तेज सर्वव्याप्त होने लगा और कंस ने देखा मेरी बहन इतने दिव्य रूप से तेजस्वी क्यों दिख रही है, हो ना हो इसके घर में जरूर भगवान विष्णु ने आश्रय लिया है, यानी अब मेरा जो काल है वो जन्म लेने वाला है, मैं तुरंत जाकर देवकी का वध करता हूं। लेकिन फिर उन्होंने सोचा एक असहाय गर्भवती स्त्री का मैं इस तरह से वध करूंगा तो भगवान विष्णु और क्रोधित हो जाएंगे और अपनी पूरी शक्ति मेरे संहार के लिए लगा देंगे। सो ये अभी सही नहीं है, ये उचित नहीं है, मुझे जन्म होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए और फिर एकाएक इस बालक का वध करना चाहिए। सो इस तरह से कंस निरंतर रूप से उस अजन्मे बालक के विषय में सोचता रहा, भगवान श्री हरि के विषय में सोचता रहा। सोते उठते जागते हर समय उसके मन में एक ही चिंतन था, भगवान के विषय में, लेकिन अनुकूल चिंतन नहीं, प्रतिकूल चिंतन था। कैसे भगवान का वध करूं, कैसे इस कृष्ण का वध करूं, जो मेरा काल बन के आया है मैं कैसे उसका काल बनूं। सो इस तरह से कंस अपने चिंतन में लगा रहा और उधर जेल में इस अष्टमी की तिथि को रात को 12 बजे भगवान का जन्म हुआ। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में आश्रय लिया, इस पूरी पृथ्वी का जो वातावरण था बहुत ही प्रसन्नचित्त हो गया। सो नदियां अपने पूरे उफान में मधुर कोलाहल के साथ बहने लगी, वनों में मधुर पवन, सुगंधित पवन का प्रवाह होने लगा, पक्षी मधुर ध्वनि में संगीत गाने लगे, झीलों में कमल पूर्ण रूप से इस तरह से खिल उठे और सारा का सारा वातावरण बहुत ही सुखद हो गया। अंतरिक्ष में सभी ग्रह नक्षत्र सबसे अनुकूल स्थिति में अपने आप को व्यवस्थित करके, उनमें से जो रोहिणी नक्षत्र जिसे स्वयं ब्रह्मा जी जिसके अधिपति हैं, जो ब्रह्मा जी की निगरानी में रहता है, वह प्रधान बनकर सारे मंगलमय परिस्थितियों की योजना बनाने लगा। उसके बाद सभी लोगों के मन हर्षोल्लास से परिपूर्ण हो गए, लोग धार्मिक कार्यों में लिप्त हो गए। आसमान में देवतागण और जो उपदेवता हैं वे मधुर संगीत गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, ऋषि मुनि वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे और आकाश से सभी देवतागण पुष्प वृष्टि करने लगे। सो इस तरह जब भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के घर में आश्रय लिया, न केवल इस पृथ्वी का अपितु इस पूरे ब्रह्मांड का जो वातावरण है वो एकदम हर्षोल्लास से परिपूर्ण हो गया, एक उत्सव के रूप में प्रतीत होने लगा। भगवान श्री कृष्ण का अवतरण अष्टमी की तिथि पर हुआ था। अष्टमी का अर्थ है जब चंद्र अपने 8वें पहर पर होता है, अर्थात चंद्र तब अर्ध रूप में प्रकट होता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चंद्र वंश में अवतरण ले रहे थे, चंद्रमा के जो देवता हैं शशि, वे इतने प्रसन्नचित हुए, इतने हर्षोल्लासित हुए कि मेरे कुल में भगवान का साक्षात अवतार हुआ है। अष्टमी की तिथि में जब चंद्र आधा प्रतीत होता है, हर्षोल्लास से उस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से यानी पूर्णिमा के रूप में प्रतीत होने लगा और पूरी तीव्रता से प्रकाशित होने लगा। सो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण के आगमन की पूरी व्यवस्था हो चुकी थी। तब एकाएक माता देवकी के हृदय से भगवान प्रकट हुए उस जेल में जहां कंस ने देवकी और वसुदेव को बंदी बनाया था। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण एक नन्हे शिशु के रूप में प्रकट हुए, उन्होंने तुरंत 4 भुजाओं के रूप में अपना विष्णु स्वरूप प्रकट किया ताकि वसुदेव और देवकी को यह आश्वासन हो जाए कि ये जो 8वां पुत्र जिसने जन्म लिया है कोई साधारण बालक नहीं, अपितु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि हैं।
जैसे ही वसुदेव और देवकी ने उनका इस रूप का दर्शन किया, वे तुरंत हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करने लगे और प्रार्थनाएं अर्पण करने लगे। माता देवकी ये देखते हुए भी कि साक्षात भगवान अवतरित हुए हैं, तीनों लोकों के स्वामी, जिनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है, वे अवतरित हुए हैं, फिर भी ममता से उनका हृदय चिंतित हो उठा कि कहीं कंस इनका वध न कर दे। जो भी हो, आखिर ये भगवान भी हो तो भी है तो मेरे पुत्र। अपने पुत्र की रक्षा के भाव से माता देवकी के हृदय में वो करुणा में ममता जागी। माता देवकी भगवान श्री कृष्ण से बोलती हैं कि हे भगवान, मैं जानती हूँ आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, आप सर्वोपरि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, आप अजय हैं, किंतु फिर भी मुझे भय है कि कहीं कंस आपको देख न ले और आप पर प्रहार करने की चेष्टा न करे। आप कृपया पुनः अपने स्वरूप को संकुचित करके वापस एक शिशु के रूप में आ जाइए और अप्रकट हो जाइए। वसुदेव और देवकी दोनों ने देखा कि जिस पुत्र ने जन्म लिया है वह 4 भुजाओं वाला है। उनके हाथ में शंख, गदा, चक्र, पद्म है। उनका शरीर दिव्य रत्नों से सुसज्जित है। उनके मस्तक पर सोने का मुकुट है। उनके गले में कौस्तुभ मणि है, श्रीवत्स के चिन्ह है और प्रचुर मात्रा में उनके बाल लहरा रहे हैं। उन्होंने सोचा, हो न हो यह भगवान साक्षात भगवान है, यह संसार के बालक नहीं है। वसुदेव चिंतन करने लगे, क्या कभी कोई संसार का बालक पैदा होते ही, जन्म लेते ही 4 भुजा का स्वरूप दिखा सकता है? क्या कभी कोई बालक दिव्य आभूषणों से सुसज्जित होकर जन्म ले सकता है? यह संभव नहीं है। तो ये साक्षात भगवान श्री हरि, किंतु इनकी रक्षा का दायित्व भी हमारे ऊपर है। तब भगवान श्री कृष्ण माता देवकी और वसुदेव को एक रहस्य उजागर करते हैं। वे बताते हैं कि आप दोनों केवल इस जन्म में ही नहीं, पूर्व जन्मों में भी मेरे माता पिता रह चुके हो और आपने बहुत ही स्नेह से, बहुत ही प्रेम से मेरा लालन पालन किया है। तो आप चिंता मत कीजिए। पूर्व जन्म में आप दोनों ने बहुत कठोर तपस्या की थी और आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं प्रकट हुआ। मैंने आपसे पूछा, मांगो, क्या वरदान मांगना है? तो आपने बोला, हे भगवान, हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए है। तो मैंने चिंतन किया और सोचा, मैं तो असमूर्त हूँ। असमूर्त का अर्थ है ना तो मेरे बराबर कोई है, ना मुझसे श्रेष्ठ कोई है। मेरे जैसा दूसरा बच्चा कहाँ से आ सकता है? इसलिए मैंने स्वयं आपके संतान के रूप में अवतार लेने का निर्णय लिया और केवल एक जन्म में नहीं, मैंने आपको वरदान के रूप में 3 जन्मों तक यह वरदान दिया है। पहले जन्म में आप सुतपा और प्रश्नि थे और मैं आपका पुत्र प्रश्नि गर्भ था। दूसरे जन्म में आप ऋषि कश्यप और देवी अदिति थे। तब मैं आपका पुत्र उपेंद्र या वामन था। ये वही वामन देव हैं जिन्होंने बलि महाराज के सिर पर पग रखकर और 3 पगों से इस पूरी सृष्टि को नापकर वापस इंद्र को उनका साम्राज्य लौटाया था। और फिर तीसरे जन्म में, अर्थात इस वर्तमान जन्म में, आप वसुदेव और देवकी हैं और मैं आपका पुत्र कृष्ण के रूप में अवतरित हुआ हूँ इन दुष्टों का संहार करने के लिए। आप तनिक भी चिंता ना करें, तनिक भी शोक ना करें। आप मेरी सुरक्षा की चिंता से पूरी तरह से मुक्त हो जाइए। इस तरह भगवान उन्हें आश्वासन देते हैं और उन्हें शांत करते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण वसुदेव को आदेश देते हैं कि अब आप मुझे इस जेल से निकालकर गोकुल में नंद महाराज और यशोदा माता हैं, उन्होंने अभी अभी एक संतान को जन्म दिया है, एक पुत्री को जन्म दिया है। आप मुझे उससे अदला बदली कर दीजिए, मुझे यहाँ से लेकर जाइए, गोकुल में स्थापित कीजिए और वहाँ से उस कन्या को लेकर, उस बालिका को लेकर जेल में आइए। इस तरह से भगवान उन्हें आदेश देते हैं और फिर वसुदेव उसकी व्यवस्था करते हैं। यह घोर रात्रि का समय था और इसी समय भगवान के जन्म के तुरंत पश्चात यशोदा माता और नंद महाराज के घर योग माया ने जन्म लिया था। योग माया अर्थात भगवान की छोटी बहन यानी सुभद्रा, और जो इस संसार में दुर्गा के नाम से जानी जाती हैं। इस योग माया की शक्ति से सारे के सारे द्वारपाल सो चुके थे और जो कारागार है उसके द्वार खुल चुके थे। तुरंत वसुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को लिया और इस तरह से आगे चलने लगे। जो मध्य रात्रि का घोर अंधकार है वो एकदम दिन की तरह प्रकाशित हो गया और वसुदेव को सब कुछ स्पष्ट दिखने लगा। तब एकाएक जोर से बारिश शुरू हुई और यमुना नदी जो है वो पूरे तीव्र वेग से उफनती हुई बहने लगी।
तो भगवान श्री कृष्ण को और वसुदेव को सुरक्षा देने के लिए भगवान अनंत देव शेषनाग के रूप में एक छत्र के रूप में आए और इस तरह से उनको बारिश से रक्षा करते हुए आगे बढ़ने में सहायता करने लगे। जैसे ही वसुदेव भगवान श्री कृष्ण को लेकर यमुना के तट पर पहुंचे, यमुना ने अपना प्रवाह रोककर उन्हें जाने का रास्ता दिया। इस तरह वे आगे बढ़ते गए। जब उन्होंने देखा कि सभी ग्वाल गोपियां, सभी बालक, सभी ग्वाल बालक सब लोग बहुत गहरी नींद में सोए हैं, तो वे महाराज नंद के महल में प्रस्थान करते हैं। माता यशोदा के कमरे में जाकर उस नन्हे से कृष्ण को वहां रखकर उनकी पुत्री को उठाकर वापस कारागार आते हैं और देवकी को सौंप देते हैं, ताकि जब कंस आए तो उसे लगे कि 8वीं संतान एक पुत्र नहीं पुत्री थी, और वापस अपने आप को जंजीरों में जकड़ लेते हैं और इस तरह से सब कुछ सुव्यवस्थित हो जाता है। सो उधर गोकुल में जब यशोदा माता, उन्हें पता होता है कि मैंने एक संतान को जन्म दिया है, लेकिन जो प्रसव की थकान थी, जो प्रसव की पीड़ा थी, उसके कारण उन्हें ये होश नहीं रहता, ये शुद्ध नहीं रहती है कि उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया है या पुत्री को। दूसरे दिन सुबह जब उनकी आंख खुलती है और जब उनको जब सुध आती है तो उनको दिखता है कि उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया है। सो दूसरे दिन ये घोषणा होती है कि नंद महाराज के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ है। नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सो दूसरे दिन नंद महाराज पूरे गांव में घोषणा करते हैं कि हमारे घर एक पुत्र का जन्म हुआ है और अब इस जन्म के उत्सव को, इस जन्म की खुशी को हम एक उत्सव के रूप में मनाएंगे जो कहलाता है नंदोत्सव। सो भगवान श्री कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी के दिन होता है। उसके दूसरे दिन भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में, उस खुशी में जो नंद महाराज ने उत्सव का आयोजन किया था, वह कहलाता है नंदोत्सव। सो जन्माष्टमी और नंदोत्सव इस तरह से मनाए जाते हैं। सो ये थी भगवान के दिव्य अवतरण की कथा। सो आइए हम सब भी हर्षोल्लास के साथ भगवान के इस दिव्य अवतरण का उत्सव मनाएं और पूरे जोश के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप और कीर्तन करके भगवान का स्वागत करें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।